की संख्या में ये भीड़ उमड़ पड़ी है। देख रहे हैं लगातार जो भीड़ देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के समागम का दृश्य है। रमेड़ी विवाह देखने के लिए यहाँ सांप को नहीं छूना है, सांप जहरीला होता है। ठीक है, तो दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, लगातार ये क्राउड देख रहे हैं, लगातार जो भीड़ देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के समागम का दृश्य है। जो बेहंगम दृश्य है आप देख पा रहे हैं, लगातार लाखों की संख्या में ये भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये जो भीड़ है, ये समागम चल रहा है, उसकी भीड़ है। चारों तरफ भीड़ आ रही है, ये देख रहे हैं। रुकने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, ये भीड़ है, उमड़ पड़ी है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम बैतूल का नजारा है और इस तरफ भी कैमरामैन से गुजारिश करेंगे यहाँ का भी नजारा दिखाएं। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं भीड़ दिख रही है। एक तरफ यहाँ पर जहाँ भंडारे की बात की जा रही है, ये पाप नाशक भंडारा है, उसको पाने के लिए यहाँ पर रमेड़ी विवाह देखने के लिए, यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं को देखने के लिए, समागम देखने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में लोगों का आना, यहाँ पर लगातार आना देख पा रहे हैं। जबरदस्त क्राउड दिखना, ये बहुत समझ में आ रहा है कि कितनी लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही संत रामपाल जी महाराज जी की, ये वानगी है। और इस दृश्य को लग रहा है देख करके, जो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं। हमारा भी रुकना, यहाँ चल पाना बड़ा कितनी जबरदस्त भीड़ है। हम आपको बताना चाहेंगे 3 दिवसीय जो अखंड पाठ चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर के ये भीड़ उमड़ी है। खुला निमंत्रण दिया गया था, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आकर के यहाँ पर भोग और प्रसाद, यहाँ पर भंडारे का लुत्फ ले रहे हैं। यही सतलोक आश्रम बैतूल उड़दल में, यहाँ पर भी हमने देखा लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ना यहाँ पर किसी प्रकार का नशा है, ना ही किसी प्रकार की अव्यवस्था है। ऐसा क्यों, आइए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर, हमने देखा यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ जुट रही है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, कहीं भी नशा नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या है, आप ही बताएं दर्शकों को। सर, ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया वो तत्व ज्ञान है, जिसको सुन के समझ के हर वर्ग, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, सभी को मालूम पड़ गया कि क्या सही है क्या गलत है। आज जैसे कि हमारे माता पिता ने हमको जो संस्कार दिए, बच्चे ये गलत है, सांप को नहीं छूना है, सांप जहरीला होता है। ठीक है, तो बच्चे को जब तक नहीं मालूम होता तब तक तो वो उसको खिलौना समझेगा, लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ गया कि ये हमारे लिए चीज़ हानिकारक है, तो वो उसको छुएगा नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया कि नशा मानव समाज के लिए बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो उसके शरीर को भी खराब करेगा, साथ में उसकी भक्ति को भी खराब करेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति तो दे ही रहे हैं, साथ में एक स्वच्छ समाज का भी निर्माण कर रहे हैं। तो उसी का प्रतिफल है कि आज यहाँ लाखों की तादाद में, और इसी आश्रम में नहीं, सभी सतलोक आश्रमों में जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज एकत्रित हुए हैं, हर जगह सभी सेवादार, सभी अनुयायी बिना किसी नशे के अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं और स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। हर माँ बाप चाहता है कि स्वच्छ समाज हो, घर में भी वातावरण अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे घरों में कई बार देखते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, और यहाँ आने के बाद एक ऐसा माहौल देख करके लोग सुधर जाते हैं। क्या कारण है? सर देखिए, जैसे कि अभी आपको भगत जी ने बताया कि सद्भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि आज जो जगत की आत्मा है, आज उनके पास सद्भक्ति नहीं है। आज वो मतलब नवता भक्ति कर रहे हैं, और नवता भक्ति से कोई सुख नहीं मिलता है कभी भी, क्योंकि इनको कई जैसे नकली धर्मगुरु से जुड़े हुए हैं, उनको मंत्र जो दे दिए वो एक्चुअल में मंत्र तो है नहीं। ओरिजिनल जो मंत्र होते हैं, जैसे हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म जो मंत्र दे रहे हैं, वो ओरिजिनल मंत्र है। जब वो उस मंत्र का हम जब जाप करते हैं, तो ऊपर से ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का सिंहासन हिलने लग जाता है। बोलते हैं कि कौन मेरा बच्चा मेरे को याद कर रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जैसे कि कुत्ते को हम बोले कुत्ता जा, कुत्ता नहीं आएगा कभी। हम कुत्ते को बोले अड्रू बोलेंगे, तुरंत हमारे पास आ जाएगा। वैसे एक बीज मंत्र है जो सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, पूर्ण परमात्मा के अवतार, पूर्ण ब्रह्म, वही मंत्र दे सकते हैं, और उसी से फायदा मिलता है। और जब भक्तों को इतना फायदा मिल रहा है, तो जगत देख रहे हैं कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम दुखी परेशान हैं, इसीलिए वो जगत के लोग का भी रुझान अब सब नाम दीक्षा ले रहे हैं। और अभी तक कम से कम अभी 2 दिन के अंदर 2,500 लोगों ने अभी तक नाम दीक्षा ले चुके हैं, और लगातार निरंतर चालू, कल तक निरंतर चालू रहेगा। आपने बहुत सारे कवरेज किए, बहुत सारे संस्थाओं में गए,
कचरे का ढेर लग जाता है, कोई कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे बिखराव दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई या हम आपसे जानना चाहेंगे, कोई नशा नहीं कर रहा है, कोई बिखराव नहीं है ये, और यहाँ पर ना तो कोई पुलिस प्रशासन है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे संभव होता है? सर देखिए, यही हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है, सद्भक्ति, मर्यादा। हमारे गुरुजी सबसे बड़ी मेन चीज़ बताया मर्यादा, और मर्यादा के तहत ये जारी सेवाएं हो रही है। आज लाखों लोग एक साथ भंडारा कर रहे हैं, लाखों लोग पंडाल में बैठ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसाद पाइए और आप जाइए। निरंतर आना आवागमन आप देख रहे हो कि लगातार चला है। ये सिर्फ परमात्मा की सद्भक्ति और मर्यादा से ही संभव है, और करने कराने वाले सिर्फ स्वयं परमात्मा है। हम लोग तो निमित्त मात्र पर सिर्फ खड़े हैं। हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि पब्लिक को देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, सेवादार सारे देख रहे हैं। सेवादार हम लोग मतलब कम से कम इसके पंडाल के अंदर 10 से 12 हज़ार सेवादार लगे, मगर 10 से 12 हज़ार नहीं, यहाँ पर कम से कम लग रहे हैं 50-100 सेवादार लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। ये सब सतलोक से चलकर आ रहे हैं सेवादार, ये सब सेवा करके चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, समागम हो जाता है। और जगह तो लोग पान गुटखा ढूंढते रहते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही अंदर चलते हैं तो अपने आप बोलते हैं इनको फेंक दो, अलग कर दो। ये क्या रहस्य है, ये नहीं समझ में आया। देखिए सर, आप जब नाम दीक्षा लेने जाओगे तो हमारे गुरुजी का सबसे पहला नियम यही है कि नशा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। किसी को कोई बीड़ी पी रहा है तो उसको माचिस भी लाके नहीं देनी है। सबसे पहला नियम ये है। अगर हम मतलब जितने भी आडंबर है, पाखंडवाद है, इनको खत्म करना है ना। ये जब तक हम लोग नियम का पालन नहीं करें, 11 नियम बताए जाते हैं, और ये 11 नियम अगर हमने पालन कर सकते, जब हमने हामी भरेंगे तभी नाम दीक्षा मिलेगी, अन्यथा आपको यहाँ नाम दीक्षा भी नहीं मिलेगी। मतलब पूर्ण जो यहाँ ज्ञान जो दिया जाता है उसी सद्भक्ति से ही नशा छोड़ा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूर्ण सद्भक्ति, पूर्ण गुरुजी के अपने आदेश से, मतलब नशा छोड़ने के बाद ही यहाँ पर नाम दीक्षा मिलेगी और उसका कल्याण होगा। हमने देखा युवा पीढ़ी जो है अब नशे से धीरे धीरे छुटकारा पा रहे हैं। वाकई में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। सर बिल्कुल सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये जो परमात्मा जी बता रहे हैं, सोशल मीडिया, आज हर युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का यूज़ करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार है वो लोगों तक जा रहे हैं। पहले जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी थी वो आज स्वयं देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में सही ज्ञान दे रहे हैं, सही समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता चेंज हो रही है। वे भी कहीं ना कहीं नशा करके कोई भी सुखी नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि हम नशा छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा कोई गाइडर नहीं मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द शक्ति कार्य करती है। जब संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुने जाते हैं, उन्हें दिल से यदि आपने मान लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु है और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से ही नशा ऑटोमेटिक छूट जाता है। आज युवा पीढ़ी सबसे अगर ज़्यादा कोई नशे में लिप्त है तो युवा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले युवा पीढ़ी को ही सुधारा है, क्योंकि युवा पीढ़ी सुधर गई तो देश का भविष्य सुधर जाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से शाम को 7:30 बजे कलयुग में सतयुग की शुरुआत पार्ट 7 चलाया जाएगा, जिसमें यही बताया जाएगा कि कैसे भारत सोने की चिड़िया बनेगी। तो मेरी तो सभी से प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी जो तत्व ज्ञान को सभी शास्त्रों से निकाल के हम सभी के सामने रख रहे हैं, उसे आप अच्छे से देखें, समझे, सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना और अपने पूरे परिवार का कल्याण करवाएं। तो दर्शकों, यूं ही नहीं लगती है भीड़। जाहिर सी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो लोकप्रियता है जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये सदग्रंथों को प्रमाण देकर के सद्भक्ति देने का कारण है और लोग इनसे जुड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल, बैतूल उर्दन से।